जय यीशु, जय यीशु। अभी जो हम सीखने वाले हैं बाइबल में से एक उदाहरण है कि कई लोग इस संसार में, इस ज़िंदगी में हारी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, बीच में कोविड हुआ था, याद है? कोविड यहाँ पे हुआ था, कोविड कोरोना हुआ था। यहाँ पे आदमी लोग मरे, लेकिन हमारे सिटी में तो बहुत लोग मर गए, और ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर गए क्योंकि उनके अंदर आया डर। डर एक आत्मा है, और जिसके अंदर यह आत्मा कार्य करता है उसे तड़पा तड़पा के मार देता है। और जो भी इस आत्मा से छुटकारा पाता है प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके ज़िंदगी में बहुत बहुत अच्छाई आती है। अभी आप सब इस जगह के निवासी हैं। ऐसे ही बाइबल में लिखा है, इज़राइली लोगों के 12 वंश थे, जो 12 याकूब के बेटे थे, उनके संतान के 12 वंश थे, और वे सभी के सभी इजिप्ट में गुलामी में थे। 430 साल वे लोग गुलामी में थे, और परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं इनको मुक्ति दिलाऊंगा। और ये फैसला करते हुए ईश्वर ने एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ लिया जिसका नाम है मूसा। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम जाओ उस राजा के पास और उसे कहो मेरे मनुष्य को छोड़ दो, आज़ाद कर दो। तो बोलने लगा राजा मेरे को ख़त्म कर देगा। तो ईश्वर ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसे राजा से बात करते हुए मूसा ने कहा अगर तुम मेरे आदमी लोग को नहीं छोड़ेगा, ईश्वर के आदमी लोग को नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे देश में अलग अलग प्रकार के बर्बादी आएगी। और ऐसे करते हुए अलग अलग 10 प्रकार की समस्या आई, और 10वां ऐसा था कि उस रात को मौत का दूत इजिप्ट में आने वाला है, और ये दूत जाकर घर का सबसे बड़ा बेटा है उसको मार डालने वाला है। घर का सबसे बड़ा बेटा है, उसकी मौत होने वाली है। ये परमेश्वर ने बताया मूसा को। मूसा ने आके अपने लोगों को बोला कि आज रात को यहाँ पर मौत का दूत आने वाला है, और इजिप्ट में हर इंसान के घर में जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी मौत होने वाली है। तो आप सोचिए पूरे इजिप्ट में कितना सन्नाटा हुआ रहेगा। और ईश्वर ने उनको कहा इज़राइली लोगों के घर में कोई मौत नहीं होगी। आपने आज तक कभी देखा है कोई बीमारी होती है, एक प्रकार के लोगों को बीमारी होती है, दूसरों को नहीं होती है, ऐसा हो सकता है? बीमारी तो सबको लगती है। लेकिन उस रात को परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई कि जो कोई भी इज़राइली है उसके घर में मौत नहीं होगा।
उसके लिए उसको कुछ करना है। उसे एक बकरे को लेना है, उसकी बलि चढ़ाना है और उसका लहू लेकर दरवाजे पर छिड़काना है। और वो जो मौत का दूत है, जब वो उस खून को देखेगा दरवाजे पे, तो वो दूत उस घर में नहीं घुसेगा, बल्कि घर के ऊपर से जाएगा और सारे लोग उस घर में सुरक्षित रहेंगे। मूसा ने ये बात अपने लोगों से कहा। लोगों ने उस पर विश्वास किया, यकीन किया और एक बकरे की बलि चढ़ाई। हर परिवार एक बकरे की बलि चढ़ाता है और उसका खून लेकर उस दरवाजे पे रखता है, लगाता है। उस रात को इजिप्ट में राजा के घर से सारे लोगों के घर में मौत हुई, लेकिन इजरायली के घर में कोई मौत नहीं हुई। और जब ये मौत हुआ तो फ़ारो ने बोला, इन लोगों को लो और निकल जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम लोग। और ऐसे करके ईश्वर ने इजरायली लोगों को राजा फ़ारो के कब्जे से मुक्ति दिलाई। 3 दिन 3 रात वे लोग चल रहे थे। 3 दिन 3 रात चलने के लिए उन्होंने उस बकरे का जो बलि चढ़ाया था उसका मांस खाया। और बाइबल में लिखा है, जब वे लोग ने उस मांस को खाया, उनके अंदर ऐसी ताकत आई कि उसमें कोई बीमार नहीं था, सब के सब भले चंगे हो गए। उनके अंदर ऐसी ताकत आई कि 3 दिन 3 रात चलते गए, थकावट नहीं हुई। ये सब चमत्कार देखते हुए चलते चलते लाल समुंदर पार करते हुए वे लोग उस स्थान पर आए जो ईश्वर ने उनको वादा दिया था कि मैंने तुम्हें एक ऐसी ज़मीन दी है जहाँ पर दूध और मध बहता है। तो इन्होंने कहा, हमको उस ज़मीन के बारे में जानकारी चाहिए। इसीलिए इनके कहने पर 12 जासूसों को चुना गया और ये 12 जासूस उस देश में गए, 40 दिन रहकर वापस आए। अभी उनको देना था समाचार। अब चालू होती है कहानी, सच्चाई की कहानी, जो हमारे जीवन में ये बहुत कार्य करता है। 12 जासूस आए, वे लोग 40 दिन रहे और उन्होंने 40 दिन में क्या देखा, क्या अनुभव किया, इसका समाचार लेकर आए हैं। और वहाँ से उनको फल लाना था। फल कौन सा लाया? द्राक्ष का। ग्रेप्स को क्या बोलता है? अंगूर का। अंगूर का एक झुंड इतना बड़ा था कि ये जो लकड़ी है उसके दोनों जगह पे खंदे पे रखा है और अंगूर को रस्सी से बांधा है उस लकड़ी पर, और 2 लोग उठा कर ले आए। मतलब आप समझ सकते हो इस देश का फल कितना ऊंचा है, जो हमने तो ज़िंदगी में नहीं देखा है और कभी किसी ने ज़िंदगी में नहीं देखा है। लेकिन एक अंगूर का गुंज इतना बड़ा था और इतना भरा हुआ था कि 2 आदमी को लगता था उसे उठाने के लिए। अब ये सब देखने के बाद अब चालू होता है शब्द। हम सवेरे से आपको एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, आपके मुंह से आया हुआ शब्द फैसला करता है आपके ज़िंदगी में अच्छाई आती है या बर्बादी आती है। तो देखेंगे अभी इनकी ज़िंदगी की बर्बादी और इनकी ज़िंदगी की अच्छाई कैसे फैसला होता है। नंबर 13 वचन नंबर 25 से चालू करना।
40 दिन के बाद बोलो, देखिए देखिए देखिए, इस पर ध्यान देंगे ना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जो कोई भी परेशानी है आपकी ज़िंदगी में, आप बोलते हो गए मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। अब जो आप सीख रहे हैं उसी से फैसला होगा आपके खानदान में कैसा भविष्य होगा। भविष्य अच्छा होगा, भविष्य बुरा होगा, इसका फैसला आप करने वाले हैं। आप करने वाले हैं, आपका मुंह करने वाला है। पढ़िए। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। तो उन्होंने जो देश में गए थे 40 दिन जासूसी करने के बाद, वहाँ का कैसा वातावरण है, क्या दिख रहा है, कैसे लग रहा है, इसका समाचार लेकर वे लोग आए। फिर और पालन जंगल के कादेश स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे। अच्छा, अभी हम लोग एक उदाहरण देंगे। ये भाई इधर आइए। आप लोग सब इजरायली लोग हैं। ये भाई और हम 12 लोग उस देश में जासूसी करके वापस आए, और अभी हम आपको समाचार देने वाले हैं कि उस देश में क्या है। ठीक है? फिर और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया। क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? संदेश दिया। किसी को छुआ नहीं, किसी को हथियार से मारा नहीं, सिर्फ संदेश दिया। फिर और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। सचमुच में उस देश में क्या बहता है? दूध और मध। मतलब ये देश इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, फल अच्छा है, जमीन अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये संदेश दिया। फिर और उसकी उपज में से यही है। परंतु बोलिए, बोलिए। आपने कभी ऐसे शब्द को इस्तेमाल किया है? परंतु या लेकिन। हम जब कभी हिंदी में बात करते किसी से, फिर बोलते लेकिन। इस्तेमाल किया है कि नहीं? सिस्टर जी ने इस्तेमाल किया कि नहीं? वेरोनिका, आपने कभी लेकिन इस्तेमाल किया है? कब इस्तेमाल करता है हम लेकिन? हमने कभी इस्तेमाल किया? पति पत्नी में भी कभी होता है कि पत्नी बोलती है लेकिन, पति बोलता है लेकिन। कब बोलता है? जब विश्वास नहीं। अगर पति ने कहा अभी जाकर हमको इस जगह पे जाना है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा है वैसा है, पत्नी बोलती है लेकिन अभी बच्चों का परीक्षा है,
मतलब क्या हो गया? हमको अभी जाना है। पत्नी बोलती है लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि अभी बच्चों की परीक्षा है। तो क्या बोलती है? वो बोलती है आपने जो बोला है उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ और मैं जो बोल रहा है उसके साथ आपको सहमत होना है। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं ये शब्द लेकिन। तो हमेशा आप सुनिए, जब भी हम लेकिन बोलते हैं, लेकिन के पहले जो बोला है उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन के बाद जो बोलता है उसी पे विश्वास है। तो इन्होंने क्या बोला? वो ज़मीन तो अच्छा है, सच में सब कुछ अच्छा है, दूध भी बेहता है, मध भी बेहता है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन अब लफड़ा हो गया। दूसरा उदाहरण देता हूँ। हमारे प्रभु यीशु महान है, बहुत चमत्कार करते हैं, उनके लिए कोई चीज़ की असंभव नहीं है। लोगों को चंगा करते हैं, अंधों को आँख खोलता है, बहरे के कान खोलता है, सबको बीमारी से मुक्ति देता है, दुष्ट आत्मा से मुक्ति देता है। लेकिन जैसे उसने लेकिन बोला, इसका मतलब क्या हुआ? आगे जो बोला था उस पर उसका विश्वास नहीं है, लेकिन के बाद जो बोलता है उसी पे उसका विश्वास है। तो वचन वापस पढ़ना। अब ये आपका 12 जासूसों में ये 10 जासूस है और हम 2 जासूस है, कालिब और जोशुआ। ठीक है, पढ़िए। परंतु नहीं आगे से पढ़िए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें क्या? सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये सुनकर लोग खुश होंगे कि नाराज हो जाएंगे? खुश होंगे कि नाराज होंगे? अच्छा, फिर और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान है। क्या बोला? उस देश के निवासी बलवान है। फिर और उसके मगर गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा था। दक्षिण देश में तो अमेरिकी बसे हुए हैं। और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने अब इन्होंने जो भी आपको संदेश दिया, इसमें आपका विश्वास बढ़ाया कि विश्वास तोड़ दिया? क्या बोला? वहाँ पर जो निवासी हैं कमज़ोर है कि बहुत मजबूत है? बलवंत है कि कमज़ोर है? इनका नगर छोटा है कि बहुत बड़ा है? मजबूत है। ये जब सुनता है तो सामने वाले के अंदर विश्वास बढ़ता है कि डर बढ़ता है? अगर मुझे जाके उनकी ज़मीन लेना है और सामने वाला बहुत बलवंत है तो मेरा विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? तो इन्होंने जो कुछ भी बोला है
विश्वास बढ़ाने की संदेश दी कि घटने की संदेश दी? बढ़ाने की। फिर से पढ़ना बिटिया। पर काले इसको अभी भी विश्वास नहीं होना, पढ़ना इसके लिए। बाकी लोग को समझ में आया, इसको नहीं समझ में आया। परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके ये सुन के विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? अरे हमको उसके साथ युद्ध करना है और वो लोग बलवंत है, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जब आपके सामने गोलियत आता है तो आपका विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? आप अकेले हैं और 5 आदमी खड़ा है, देख रहा है आपको, विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? आपको कराटे आता है? आओ! आता है तो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। फिर और उसके नगर गढ़ वाले हैं और उसके नगर घर वाले हैं और बहुत बड़े हैं। ये अगर ये लोग का इतना हाइट है, उसका हाइट ऊपर सीलिंग तक है, तो अब विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? ए राजू भाई, आप तो बात करो यार। घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। चलो, हमारे पास एक भाई मिला। और फिर हमने वहाँ अनाथ वंशियों को भी देखा। ये राक्षस होता ना, राक्षस, उनको भी देखा। फिर दक्षिण देश में तो अमेरिकी बसे हुए हैं। वो एक जाति है। आगे बोलो। और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। ये सब अलग अलग जाति के लोग हैं। जैसे आपके यहाँ पर भी आपका अलग अलग ट्राइब्स है। ट्राइब्स को क्या बोलते हैं भाई? जाति बोलते हैं। तो जो आप भाषा बात करता है, दूसरे जाति वाले को नहीं मालूम है आपका भाषा। सही है ना? अरे सही है कि नहीं है? सही है। जब हम इधर आए, आपकी बकरी को देखा हमने। आप लोग की बकरी बहुत छोटी है, हाइट में बहुत छोटी है। हमारी इधर की बकरी बहुत हाइट में बड़ी है। जब हमने बकरी को देखा, हमने बोला अरे ये तो बहुत छोटी है, बच्ची है। नहीं देखता है वो, उसने बच्चा भी डाला है। तो अलग अलग जात का बकरी है। वैसे ही आदमी लोग में भी अलग अलग जाति है। चाइनीज़ जो है हाइट में कम है, रशियन जो है हाइट में बहुत ऊंचा है, लंबा है। ऐसा ही ये लोग ने देखा कि यहाँ के लोग बहुत बलवंत हैं, अलग अलग जात के हैं, लेकिन सब उस समुद्र के उस पर रहते हैं जहाँ पे दूध और मध बह रहा है। और ईश्वर ने इनको ये ज़मीन दी है, अब इनको जाके लेना है। फिर क्या हुआ? पर कालेब ने जैसे, एक मिनट, जैसे ये संदेश मिला इजरायली लोगों को, उनका विश्वास बढ़ गया कि घट गया? अगर सामने वाला बहुत मजबूत है, विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा भाई? घटेगा ना। अभी इनका अंदर कोई ताकत है जाने का अंदर? नहीं, क्योंकि बोलेगा मैं जाएगा अंदर, लोग खत्म कर देंगे। अब देखो कालिब क्या बोलता है। पर कालेब अब मैं बोलता हूँ, पर कालिब ने कहा मूसा से उसके सामने की प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा। हम कल 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, क्या बोल रहा है?
हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि हम में से ऐसा करने की शक्ति है। अरे वाह, ये तो अभी 2 टीम हो गए। इनके पक्ष में 10 है, हमारे पक्ष में 2 है, और आप सब लोग हैं। अभी बताइए, आप इसकी बात सुनेंगे कि हमारी बात सुनेंगे? ये बोलता है हम बहुत कमज़ोर है वो लोग के सामने, हम जाएंगे तो वो लोग हमको मार डालेंगे। काले बोलता है कल नहीं, अभी इस वक्त हम जाएंगे, हमला करेंगे और ज़मीन को हासिल करेंगे, क्योंकि हम उससे ज़्यादा बलवंत है। ये दोनों में फ़र्क क्या है? आप में और जो अविश्वासी है उसमें फ़र्क क्या है? क्या हमको पवित्र आत्मा दिया गया है? जो विश्वासी है, क्या ईश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है? यीशु के द्वारा दिया है। तो हमारा फल कौन सा है? अंगूर है या प्रेम का है? हमारा फल क्या है? आनंद है, शांति है, विश्वास है, धैर्य है, आत्मा का फल है। हम लोगों को क्या दिखाते हैं? अंगूर या यीशु का फल? तो जब समस्या आती है, यीशु भाग गए कि सामना किया? सामना किया। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। मोबाइल का 1 घंटी लग गई, सब उस औरत को देख रहे हैं। अरे हम इतने टाइम से घंटी बजा रहे हैं, हमको कोई नहीं देख रहा है। हम प्रवचन कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ तुम प्रवचन कर रहे हो, लेकिन मोबाइल की घंटी जल गई। कौन उसने मोबाइल ऑन रखा है? लेकिन जब इतने समय से तुम्हारा मुंह का मोबाइल ऑन है, बाजू वाले से बात करता है। सही है गलत है राजू भाई? सही है कि नहीं? मैं तो जाने वाला यहाँ से घर, तुमको तुम्हारा घर जाना है, तुम्हारे गांव में जाना है। मुझे नहीं मालूम ये लोग तुमको कैसे क्या करेंगे, पिटाई करेंगे कि तुमको भी सूली पे चढ़ा देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में भी अलग अलग समाचार आता है। कोई समाचार अच्छा है, कोई समाचार बुरा है। सुनने के बाद हमारा फैसला क्या होता है? 2 लोग हैं, एक है 10 और एक है 2। हमने तो वही देखा, लेकिन हमारा शब्द अलग अलग है। ये बोलता है हम लोग उधर जाएगा, सब के सब मारे जाएंगे। कैले बोलता है हम कल नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे। वो ज़मीन में सब कुछ अच्छा है, जैसे ईश्वर ने कहा वैसा ही है, और हमारे अंदर ताकत भी है। अब कालिब को इसकी ताकत की बात कर रहा है, खुद की कि परमेश्वर की। इसी तरह इस बिटिया ने आज आपको संदेश दिया, हमने आपको संदेश दिया। 2 प्रकार का संदेश था। एक हकीकत, आपने हमको संदेश दिया हमारे शरीर में ये है, वैसा है, इतना बुरा है, वो है, वो है। इस बिटिया ने क्या संदेश दिया? प्रभु यीशु पे विश्वास करता है तो प्रभु यीशु बोलता है जिसने जिसने मेरे पर विश्वास किया है उन लोगों को मैंने सामर्थ दिया है। मैं जब क्रूस पे चढ़ा, सबके लिए, पूरे मानव जाति के लिए मेरा खून बहाया, पूरे मानव जाति के लिए उनका पाप लिया, पूरा मानव जाति का पाप का दंड भी चुकता किया, पूरे मानव जाति के लिए खून भी बहाया,
और मेरे घावों से पूरा मानव जाति भले चंगे हो गए हैं। ये किसका संदेश है? यीशु का। कहाँ लिखा है? बाइबल में। इस बिटिया ने आके आपको क्या बोला? वही संदेश दिया। आपका शरीर में भी एक संदेश चल रहा है, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे ज़िंदगी में सब बिगड़ा हुआ है, एक संदेश। दूसरा संदेश उसका है, बाइबल में लिखा है आपका शरीर में कितना भी बिगड़ा हुआ है, प्रभु यीशु के घावों से आप भले चंगे हो गए हैं। किसका संदेश को स्वीकार करेंगे? यही फैसला बाइबल में लिखा है, इजरायली लोगों का था। लाखों लोग हैं, सुन रहे हैं, इसकी बात भी सुन रहे हैं, हमारी बात भी सुन रहे हैं। दोनों ने एक ही चीज़ देखा है, लेकिन संदेश बिल्कुल अलग है। इसका संदेश धर्म लेके आता है, कैलेब का संदेश विश्वास लेके आता है। अब फैसला आपको करना है, किसके साथ जाने तैयार है, इसके साथ या हमारे साथ। यही बात होती है रोज की। हमारे जीवन में अलग अलग समस्या आती है और हम उस समस्या को देखकर अपने आप को छोटा समझकर टूट जाते हैं। कालिब का जो कहना है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, जिसने इतने महान चमत्कार किए हैं। हमको इजिप्ट से, उस राजा से छुड़ाया है बगैर हथियार के, हमको गुलामी से छुड़ाया है, हमको लाल समुंदर पार किया है, इतने बड़े बड़े महान कार्य किया ये ईश्वर ने। लेकिन लोगों का विश्वास कहाँ पे है? खुद के भावनाओं पे या ईश्वर के वचनों पर? आज भी यही हो रहा है। आज के तारीख में भी हमारे ज़िंदगी में यही हो रहा है। यीशु बोल रहा है, तुम्हारे साथ मेरा इतना मोहब्बत है कि मैंने तुम्हारे लिए उस क्रूस पर अपना जान दे दिया। खून बहाया, श्रापों से मुक्ति दिलाई, क्योंकि मैं खुद श्रापित हुआ। फैसला आपको करना है, किसके बातों पर विश्वास करोगे? इजरायली लोगों ने अब इसका संदेश सुना, कालेब का संदेश सुना, अब दोनों इक्वल है। कहाँ पे पलटी होएगा मालूम नहीं। इसके बाद क्या हुआ सुनो। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने आपको मालूम है सबसे बड़ा खतरनाक हथियार क्या है? शब्द है। किसी को तोड़ना है, किसी को बर्बाद करना है, तो एक ही चीज़ की ज़रूरत है, शब्द। शब्द की ज़रूरत है। अब कोई टूटा हुआ है, परेशान है, आता है प्रार्थना के लिए, और जो प्रार्थना के लिए आया है उसे प्रवचन वाला बोलता है, तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे खानदान में ये आत्मा बहुत बड़ा बड़ा कार्य करेगा और तुम्हारे पूरे परिवार का नाश कर देगा। 6 महीने में मौत होने वाली है तुम्हारे परिवार में, और 1 साल के अंदर और 2 मौत होगी। ये सब समाचार सुनने के बाद आप दिन भर क्या सोचते रहोगे? बताइए। ये शब्द जो बोला है उसके बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अब इसको ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, नहीं तो लेके घूमेगा, फादर मेरे को डांटेगा। उदाहरण है। इस भाई को बोला मैं प्रवचन कर रहा हूँ, देख भाई तेरे ऊपर किसी ने जादू मंत्र किया है, हाँ 6 महीने में तू मरने वाला है, तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, एक्सीडेंट से तू मरेगा। सुन रहा है क्या? तो हंस रहा क्यों है? ये हंस रहा क्यों? क्योंकि इसने विश्वास नहीं किया। लेकिन जो विश्वास करता है वो क्या करता है? सुनने के बाद डरता है, रास्ते से चल रहा है, उसके दिमाग में क्या है? एक्सीडेंट होने वाला है, ले एक्सीडेंट होने वाला है।
इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, सोच रहा है एक्सीडेंट हो रहा है, सोच रहा है एक्सीडेंट हो रहा है, चल रहा है लेकिन ख्याल और किधर है, और रिक्शा वाले ने आके ठोक दिया। अब उसके दिमाग में पहला क्या आता है, वो जो जादू मंत्र किया ना उसी के शक्ति से हो गया। अब ये बीज किसने डाला? हमने डाला। कैसे डाला? शब्दों से डाला। हम एक दिन में कितने लोगों को मिलते हैं और कितने लोग हमको अलग अलग प्रकार के बीज देते हैं, और ये जब बीज देता है हम उस बीज को स्वीकार भी करता है, उसी के अनुसार सोचता है। आपको मालूम है बहन जी, ओ बहन जी सो गई? आपके पड़ोसी वाला है ना, इधर नहीं घर में, वो है ना आपका घर लेना चाहता है। वो मेरे पास आया था, बोल रहा था इनका घर में है ना हमको खरीदना, ये लोग देता नहीं है, कुछ ऐसा जादू लगाओ कि ये लोग परेशान होकर घर छोड़ के जाएंगे। तो हमने तुम्हारे पर जादू मंत्र किया है, 6 महीने में तुम घर छोड़ के जाएंगे। ये सुनने के बाद क्या होगा? डरो। और आपने दरवाजा खोला, दूसरे दिन नींबू और मिर्ची दिखा। अब क्या हो गया? इधर नींबू मिर्ची चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। चलता है। धागे में लटकेला तो रोज दरवाजा खोलता है, रोज दिखता है। क्या करता है? डरता है कि हंसता है? क्या उसका सलाड बनाता है? लात मारता है? अरे लात मारने में हिम्मत मांगता है, लात नहीं मारेगा, डरेगा लात मारने के लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, समाचार तो हमको बहुत मिलता है, लेकिन विश्वास कौन से समाचार पे करता है? यीशु के समाचार पे कि दुनिया के समाचार पे? कभी कभी प्रचार करने वाला भी प्रचार ऐसा करता है, लोगों को डराता है, और वो ऐसे बीज डाल के जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो कैलेब ने अभी संदेश दिया, हम जाके अभी जाके जमीन ले लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? परंतु उस देश के निवासी पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है। कैलेब ने क्या कहा? हमारे में शक्ति है। ये लोग ने क्या कहा? हमारे में शक्ति। तो हमारे पास कैसे लीडर लोग हैं जो विश्वास बढ़ाने आते हैं कि विश्वास का नाश करने आते हैं? क्योंकि आप जिसका भी समाचार सुनते हैं वो शब्दों में है पावर। जो भी शब्द आप सुनते हैं, जो भी संदेश आप सुनते हैं, और अगर वो संदेश ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं है और आपने स्वीकार कर दिया, तो वो संदेश आपको जरूर बर्बाद कर देता है। किसी ने आपको कहा ये जो हो रहा है ना तुम्हारे जिंदगी में, ये तुम्हारे पापों का कर्म है, पापों का दंड है। ये जब आप सुनता है, ऐसा कोई इंसान है इस जिंदगी में जिसने पाप नहीं किया है, जिसने गलती नहीं किया है? आप फादर हो, नन हो, बिशप हो, पास्टर हो, प्रीचर हो, सभी से गलती होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जिससे गलती नहीं होती है। लेकिन जिससे भी गलती होती है, सच्ची बात यह है, प्रभु यीशु के द्वारा हमको रोज दया मिलती है। दया का मतलब यह है
हमने नियम तोड़ा है, हमने गलती की है और वो गलती का दंड हमको जरूर मिलना है। लेकिन जो व्यक्ति को दंड देना है उसको जब वो व्यक्ति दंड नहीं देता है, क्षमा देता है और आज़ाद करता है, उसी को बोलता है दया। और बाइबल में लिखा है ईश्वर का दया रोज नया है, अनंत दया है और ये सत्य है। हालेलुया। इसके लिए हम रोज जोर से प्रभु को ताली बजाएंगे। हालेलुया। अगर प्रभु की दया नहीं होती और हमारे गलतियों के अनुसार दंड देता तो हम कब के कब खत्म होते। ईश्वर की दया है इसीलिए हम जिंदा हैं। ईश्वर की दया है इसीलिए हमको पाप के अनुसार प्रभु दंड नहीं देता है। पाप के सामने अपनी कुर्बानी से हमको दया देता है, क्षमा देता है, आज़ाद करता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। बोलिए ए प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी दया सदाकाल के लिए है, हर सुबह नया है और आपकी दया से मेरे सारी गलतियाँ क्षमा हो गई है। ए प्रभु यीशु, आपकी दया से मेरे ऊपर आया हुआ दंड आपने खुद पर लेकर चुकता कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके संदेश पर मैं विश्वास करता हूँ। आपका संदेश लिखा हुआ वचन है और इसीलिए विश्वास करता हूँ मेरी हर गलतियों को आपने क्षमा किया है। आपने आपके प्रेम से मुझे भर दिया है और अपने के अनुग्रह से मुझे आशीर्वादित किया है, धार्मिकता का वरदान दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। एक उदाहरण देता हूँ कैसे संदेश देने वाला अगर गलत देता है संदेश, लोगों को बर्बाद कर देता है, और कैसा संदेश देने वाला सत्य का संदेश देता है तो कैसे ज़िंदगी बदलती है। अब यहाँ पे दो लोग हैं, संदेश दे रहे हैं। ये संदेश दे रहा है जो विश्वास को कमज़ोर कर रहा है। हम संदेश दे रहे हैं जो ईश्वर ने अपने वचनों में कहा है। एक उदाहरण देता हूँ, डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 कैसे प्रचार करने वाला लोगों को ख़त्म कर सकता है संदेश देकर। सुनिए, लिखा हुआ संदेश है, सुनिए। 1 यदि तू पढ़िए पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य है। इतना काफी है। तो अगर तुम आज्ञा का पालन करोगे तो ये सब आशीर्वाद तुम्हारे पर
आएगा, जरूर आएगा और बहुत सारा आशीर्वाद आएगा। ये वचन में लिखा है। अब देखिए 15वां वचन क्या लिखता है। परंतु बोलिए परंतु। परंतु हम आपको बार बार बोल रहा है, जब भी आप ये वचन सुन, ये शब्द सुनेंगे परंतु, इसका मतलब ये हुआ परंतु के आगे वाला जो बात है उसको काट दिया है, और उसके पीछे वाला बात है उसको जो स्वीकार करता है वो स्वीकार करने के लिए वो लिखा है। सुनिए, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों की पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। भाइयों और बहनों, क्या ऐसा इस संसार में एक भी मनुष्य है जो प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं कर, एक भी ऐसा मनुष्य जो आज्ञा नहीं तोड़ता है? कोई बोलता है वो 10 कमांडमेंट नाम जरूर करता है, ठीक है। क्या आप कभी किसी को देखकर जजमेंट करता है? क्या आपको कभी किसी के ऊपर गुस्सा आता है? क्या आपको कभी किसी के ऊपर कड़वाहट होता है? कभी आपका भावना किसी पर जलन होता है? क्या कभी आप किसी को जज करते हो, कंडेम करते हो? तो आपने नियम तोड़ दिया है। और बाइबल में लिखा है जिसके पास से ये नियम टूटता है उसके ऊपर आता है श्राप। आप बताइए, आपके जीवन में आशीर्वाद आना है कि श्राप आना है? आशीर्वाद आना है, लेकिन नियम तो रोज टूटता है, नहीं टूटता है? रोज टूटता है। तो रोज श्राप आएगा कि आशीर्वाद आएगा? श्राप आएगा। अब ये संदेश सुनने के बाद मनुष्य इतना घबराता है कि गलती तो रोज होती है, और जब गलती होती है तो संदेश बोलता है तुम्हारे पर आता है श्राप। श्राप मतलब तुम्हारे खुद के जीवन में सब कुछ नाश होता है। आप देखिए कि प्रभु यीशु हमको क्या बोलता है। सुनिए प्रभु यीशु हमको क्या बोलता है एफिशियंस 1:3 में। एक मिनट, 2 व्यक्ति का संदेश है। ये बोलता है आज्ञा का पालन करेगा आशीर्वाद आएगा, आज्ञा का पालन नहीं करेगा, मैं बोलता हूँ श्राप आएगा। ठीक है। अभी हमारे अंदर रोज किधर न किधर गलतियाँ होती है, तो हमारे पर क्या आना है? श्राप आना है। अब देखिए ये संदेश क्या बोलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। किसका धन्यवाद हो? स्वर्ग के पिता का धन्यवाद हो। किसका पिता? प्रभु यीशु का पिता। इसको धन्यवाद हो। क्यों? कि स्वर्ग के पिता ने हमें मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। देने वाले हैं। देने वाले हैं, दे चुका है। अरे देने वाले हैं, देने वाले हैं। वापस पढ़िए, वापस पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु
यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में नरक स्थानों में नर्क में। अभी इसके पहले क्या पढ़ा था? जब किसी को गलती होती है तो ये सब श्राप तुम्हारे जिंदगी में आता है। गलती रोज होती है? अरे होती है कि नहीं होती है? होती है। तो हमारे जिंदगी में श्राप आना है कि आशीर्वाद आना है? श्राप। तो उस श्राप को क्या किया? यीशु मसीह ने वो श्राप अपने खुद के शरीर पर लेकर क्रूस पर खुद श्रापित हुए। तो हमारा श्राप किधर है? क्रूस पर। और उन्होंने जो अपने पिता का आज्ञा का पालन किया, उसके लिए जो आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद हमको मुफ्त में प्रभु यीशु ने हमको दिया है, और ये स्वर्गीय पिता को स्वीकार है। हालेलुया। क्या कंजूस के जैसा ताली बजाता है यार। आपको माने श्राप का मतलब क्या है? श्राप का मतलब ये है, आपके पास जो कुछ भी अच्छा है सब आपके हाथों से खो जाता है। शायद किसी के पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारा पैसा है, उसके ज़िंदगी में ऐसी बीमारी आएगी, डॉक्टर के ऊपर बिल भरते कंगाल हो जाएगा, लोन में जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। श्राप सब कुछ नाश करता है, आशीर्वाद सब कुछ बुरा है उसका नाश करता है और अच्छाई लाता है। अब ये संदेश क्या बोलता है? फिर से पढ़ना, एफिशियंस 1:3। हमारे प्रभु, सब मिलके बोलो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। क्यों? कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या पढ़ा था हमने? जब हम उस आज्ञा का पालन करेंगे तब हमको आशीष मिलेगी। प्रभु यीशु बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए जो कार्य किया है, तुम्हारे बदले उस क्रूस पर तुम्हारा सारा कमजोरी को, तुम्हारी सारी गलतियों को लेकर मैंने सब हिसाब किताब चुकता कर दिया है। और इसीलिए अभी मेरे पिता तुम्हें आशीष देता है, तुम्हारे मेहनत से नहीं, मेरे मेहनत से देता है। सिर्फ तुमको विश्वास करना है। और ये आशीष मिलने पर अब जो प्रेम होता है, इसी प्रेम के द्वारा हम जिंदगी चलाते हैं, जिंदगी जीते हैं इसी प्रेम में। और इसीलिए हम गलती करने से अपने आप को रोक देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह संदेश उस दिन था इजरायली लोगों को, आज भी संदेश प्रभु हमको देता है। उस दिन उन्होंने संदेश दिया। वापस जाना नंबर 13 में। वो लोग ने क्या कहा? हम लोग इनके सामने बहुत कमजोर है, एंड में है। पढ़िए। परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर घर वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाथ पंछियों को भी देखा। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी। तो हमारा विश्वास अभी होना है कि 1 साल के बाद? अभी होना।
हमारा विश्वास अभी होना है कि 1 महीने के बाद? अभी होना, अभी होना है कि घर जाने के बाद? अभी होना, अभी होना है। तो हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर ले। देखिए, एक मिनट, आपने संदेश पढ़ा इस बिटिया का, जो बाइबल से पढ़ाया, प्रभु यीशु के घाव से तुम भले चंगे हो गए हो। अब ये संदेश मिलने पर क्या आप संदेश पे विश्वास करोगे कि अपनी खुद की भावनाओं पर, कि अपनी खुद की दर्द पर, कि अपनी खुद की कमजोरी पर? विश्वास उसी को बोलता है जो प्रभु की संदेश लेता है और उस संदेश पे जीता है। उस दिन भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। कालेब ने कहा हम अभी जाएंगे और लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? पर जो पुरुष उसके साथ गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे भगवान है। अब ये बोलने से विश्वास बढ़ता है कि घटता है? तो 2 प्रकार के लोग आते हैं हमारे ज़िंदगी में। एक प्रकार के लोग आते हैं जो हमारे विश्वास को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। दूसरे लोग आते हैं जो वचन में पढ़कर, समझकर, अपने जीवन को वचनों से इस्तेमाल करते हुए आते हैं और दूसरों के ज़िंदगी में विश्वास बढ़ाते हैं। अगर आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से है जो विश्वास को तोड़ते हैं, तो आप दिन भर उनकी बातों को सुनकर कमज़ोर हो जाते हो। और अगर आप कमज़ोर हैं लेकिन आपके साथ ऐसे लोग हैं जो विश्वास से जीते हैं, वचनों से जीते हैं, कुछ पल के बाद आप देखोगे आपकी ज़िंदगी भी विश्वास से मजबूत होती है। तो ये लोग ने जो शब्द कहा और प्रचार ने जो सुना, उसमें कमजोरी आई कि मजबूती आई? कमजोरी आई। उसके बाद और उन्होंने इस्राएली लोग के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निता भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों निकल जाता है और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहाँ नबीयों को अर्थात नबीली जाति वाले अनाथ पंछियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने पीते के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। Does that evil report? Just translate that English in Hindi. और उन्होंने इस्राएलियों के सामने एक दुष्ट रिपोर्ट समाचार या संदेश एक दुष्ट संदेश रखा। अब यहाँ पे लिखा है, अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, 10 लोगों ने जो संदेश लाया वो दुष्ट संदेश था। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या उन्होंने ये बोला जो उनको दिखाई दे रहा था? जी हाँ।
क्या उन्होंने ये बोला जो उन्हें को वो महसूस हो रहा था? जी हाँ। तो बाइबल में ऐसे क्यों लिखा है? जो दिखता है, जो समझता है, जो महसूस होता है, उसे क्यों लिखा है? ये दुष्ट संदेश था, ये दुष्ट समाचार था। समाचार हमेशा दुष्ट होता है जब वो समाचार प्रभु के वचनों के विरुद्ध होता है। प्रभु ने कहा ये ज़मीन मैंने आपको दे दी है, और ये लोग बोल रहे हैं ये ज़मीन हम नहीं ले सकते हैं। तब ये समाचार होता है दुष्ट। इसी तरह प्रभु का संदेश बोलता है मैंने तुम्हें सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे लिए श्रापित हुआ है। ये बाइबल में लिखा है। लेकिन जब कोई बोलता है मेरे पे श्राप है, ये होता है दुष्ट समाचार। हम जीतेंगे या हारेंगे इसका फैसला होता है हम क्या विश्वास करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या संदेश को स्वीकार करते हैं। इन 10 लोगों का संदेश स्वीकार किया इजरायली लोगों ने। गलत, दुष्ट, डरा हुआ संदेश को स्वीकार किया, और इजरायली लोगों ने जो जमीन उनकी दी थी ईश्वर ने, उसे पीठ दिखाकर वे लोग वापस चले गए। रेगिस्तान में 40 साल निकाला। हम क्रिश्चियन लोग की ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है। प्रभु यीशु के पास आते तो हैं, उनके नाम से बपतिस्मा तो लेते हैं, लेकिन उन्होंने बाइबल में हमको लिख के जो दिया है, वारिसदार होने के बावजूद भी हम वारिसदार का हक लेते नहीं हैं। हमको जो दिया है वचनों में, उस वचन को हम कभी पढ़ते नहीं हैं, और इसीलिए हमारी ज़िंदगी में टूटी हुई ज़िंदगी जीते हैं। प्रभु आज हमसे कह रहा है मैंने उस क्रूस पर तुम्हारे लिए कुर्बानी की, तुम्हारे पापों का दंड मैंने चुकता कर दिया, तुम्हारे ऊपर शैतान का जो भी हक था उसे मैंने तोड़ दिया, और मेरे पवित्र लहू से तुम्हें धोकर शुद्ध किया है। सब कुछ मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया है। लेकिन ये जब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं खुद पश्चाताप नहीं करूँगा और कन्फेशन नहीं करूँगा। इसीलिए हम लोगों को अपने मुंह से कबूल करना है हमारी गलतियाँ, पश्चाताप करना है और क्षमा मांगना है हमारी गलतियाँ, और प्रभु तुरंत हमको क्षमा करता है, श्रापों से बचाता है और हमें आशीर्वाद से भर देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हमको सिर्फ विश्वास करना है कि जो कुछ भी लिखा है उसी के अनुसार हमको स्वीकार करना है। तो आप बताइए ये जो एफिशिएंस 1:3 में लिखा है, क्या प्रभु हमको आशीर्वादित करेंगे कि आशीर्वादित किया है? आशीर्वाद का मतलब क्या है? आशीर्वाद का मतलब है, ये शब्द आशीर्वाद पहले बार आता है उत्पत्ति 1:28 में। प्रभु ने आदम और ईव को आशीर्वाद किया और कहा फलो फूलो बढ़ो, इंग्लिश में लिखा है सबड्यू, रिप्लेनिश, और जो कुछ भी ईश्वर ने बनाया है उस पर अधिकार तुम चलाओ। तो जिसको आशीर्वाद मिलता है और जिसके जीवन में आशीर्वाद कार्य करता है वो सब पर अधिकार चलाता है, लोगों पर नहीं। हर समस्या पर अधिकार चलाता है, हर मुसीबत पर अधिकार चलाता है, हर बीमारी पर अधिकार चलाता है। और यही आशीर्वाद स्वर्गीय पिता ने हम सबको प्रभु यीशु के द्वारा दिया है।
तो चलिए हम अपने मुंह से कबूल करेंगे और इस श्राप के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सब मिलकर बोलो, ए प्रभु यीशु, आप मेरे खातिर, सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। बोलिए, ए प्रभु यीशु, आप मेरे खातिर आप मेरे खातिर उस क्रूस पर श्रापित हुए। आपने मेरे जीवन का हर श्राप आपके शरीर पर लेकर क्रूस पर ठोक दिया है। मेरे विरुद्ध जो कोई भी दंड था, वो सारा दंड आपने उस क्रूस पर चुकता कर दिया है। मैं ऐलान करता हूँ और विश्वास करता हूँ, मेरे ऊपर आया हुआ श्राप सब कुछ उस क्रूस पर ठोक दिया गया है और नाश कर दिया गया है। प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्गीय पिता ने हम सबको आशीष से भर दिया है, आशीर्वाद से भर दिया है। मैं आशीर्वाद से भर गया हूँ, फल रहा हूँ, फूल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ और सब शैतान के कार्य पर अधिकार चलाने के लिए अधिकार मुझे स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु के द्वारा दिया है। और इसीलिए मैं ऐलान करता हूँ, मेरे जिंदगी से हर प्रकार का श्राप नाश हो चुका है और मुझे इब्राहिम के आशीर्वाद से मैं भर गया हूँ, मैं भर गया हूँ, मैं भर गया हूँ। प्रभु की भलाई मेरे जीवन में और बढ़ रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ। शैतान का सारा कार्य मेरे जिंदगी से, मेरे परिवार से, मेरे खानदान से नाश हो गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की दया से, अनुग्रह से मैं विश्वास से यकीन करता हूँ और ऐलान करता हूँ, मैं आशीर्वाद से भरा हूँ, प्रभु की आशीष से भरा हूँ और अच्छाई और भी अच्छाई मेरे जीवन में लगातार आ रहा है। धन्यवाद देता हूँ। हर प्रकार की बीमारी, दुष्ट कार्य जड़ से उखड़ गया है और मेरा परिवार और मेरे परिवार के द्वारा क्रिस्त में दूसरे परिवारों को प्रभु की आशीष मिल रही है, रोज मिल रही है। ये मैं ऐलान करता हूँ और विश्वास करता हूँ, स्वर्गीय पिता ने मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से स्वीकार किए है। आमेन, आमेन, आमेन। सब मिलके स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब स्तुति करिए, सब स्तुति करिए। प्रभु की आशीष, प्रभु का आशीर्वाद आप पर छाया है, छाया है। चंगाई छाई है, सब अच्छाई छाई है। आपके मुंह से आपको ऐलान करना है, आपके मुंह से आपको ऐलान करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हम मुक्त हो गए हैं। सारे प्रकार का श्राप
करतूतों की नाश हो गई है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आमेन, आमेन।